हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू से आए हुए पीएचडी एडमिशन फॉर्म के बारे में। यहाँ पर बीएचयू ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है 2023-24 के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन पूरी डिटेल्स बता दी गई हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कैसे अप्लाई करना होगा, और जो लोग CUET पीएचडी में फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, या उन्होंने अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो JRF वाले लोग हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे और बाकी जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी अगर आप पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं और वीडियो में सारी बातें बताने के बाद भी आप लोग कमेंट में वही सेम चीज़ पूछते हैं जो वीडियो में मैं बता चुका होता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन भी काफ़ी लेंदी है, तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बस इस पर क्लिक करना होगा, आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही सारी चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है PDF में, जिससे कि आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो और ना ही मेरा समय वेस्ट हो। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से नीचे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी ऊपर दी गई है जनरल, और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे विजिट कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा है कि PhD प्रोग्राम्स फॉर विच एडमिशन विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। तो दो मोड में यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। पहला जो है वो है BHU RET एग्जेम्प्टेड। तो BHU RET एग्जेम्प्टेड क्या है? BHU RET एग्जेम्प्टेड उन लोगों के लिए है जिनके पास यहाँ पर JRF है, वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनको यहाँ पर NTA का PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। मैं आपको बताऊँ, BHU अपना खुद का RET कंडक्ट कराने जा रहा है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि BHU विल कंडक्ट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इन दोज डिसिप्लिन्स एज मैंशनड इन टेबल 1 विच आर नॉट मैप्ड विद NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट में इन्होंने इंक्लूड नहीं किए थे, वो सब्जेक्ट का RET यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट BHU खुद कंडक्ट कराएगा, और उसकी लिस्ट उन्होंने नीचे यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने NTA की जो PhD एंट्रेंस टेस्ट के जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो भी इस PDF में इन्होंने इंक्लूड करके दी है, वो आपको इस PDF में सबसे नीचे मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं इसमें सीट डिटेल्स में कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ उन्हीं जो है सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया है जो जिनमें BHU RET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा BHU। बाकी यहाँ पर देखिए जो NTA से एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 सीट्स हैं, लेकिन जो मोड ऑफ एडमिशन इसका है ये है NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी CUET के वीडियो में बात कर चुके हैं। और जो लोग CUET में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग वो हमारे फॉर्म फिलिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं, CUET वाले। उसमें मैंने सिलेबस का भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जो डाउट हैं उसका रिलेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं BHU RET एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। यहाँ पर दोस्तों 14 सीट्स हैं, ये BHU RET के थ्रू होगा। और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप चेकआउट करते चलिए। मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट और सीट्स बताता हूँ। एग्रोनॉमी में 10 सीट्स हैं। देन वाटर मैनेजमेंट एग्रोनॉमी में यहाँ पर 2 सीट्स हैं। फिर डेयरी टेक्नोलॉजी है आपके पास, यहाँ पर 21 सीट्स हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 17 सीट्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 8 हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 8 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में 6 सीट्स हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो है ये है वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 6 सीट्स हैं। वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सीट्स हैं दोस्तों, सॉरी। और वेटनरी एनाटॉमी में यहाँ पर 3 है। वेटनरी फिजियोलॉजी में 4, देन वेटनरी बायोकेमिस्ट्री में 4 हैं। देन वेटनरी पैरासाइटोलॉजी यहाँ पर इसमें 6 सीट्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में 6 हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में 3 सीट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
वेटनरी गायनोकोलॉजी एंड ऑप्टेस्ट्रिक्स में यहाँ पर 5 सीटें हैं, एनिमल न्यूट्रिशन में 5 हैं, देन इसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 4 सीट हैं, फिर वेटनरी एक्सटेंशन में 2 हैं, वेटनरी मेडिसिन में 2 हैं, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में 1, वेटनरी पैथोलॉजी में 3 सीट्स हैं, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी में 1 सीट है, बंगाली में यहाँ पर दोस्तों 4 सीट्स हैं, इसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट में 4, नेपाली में 1, तमिल में 2, इसके बाद म्यूजियोलॉजी में 4 सीट्स अवेलेबल हैं, और इसके बाद मराठी में 3, तेलुगु में 8 सीट्स हैं, देन इसके बाद आपको मिल जाएंगी पेंटिंग में यहाँ पर 3 सीट्स हैं, अप्लाइड आर्ट्स में 4 सीट्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 1 सीट है, और यहाँ पर और कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको मिलेगा डांस कथक में 1 है, डांस भरतनाट्यम में 1 सीट है, उसके बाद यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद में यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स को जो है मिला करके दिखाया गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और व्याकरण, इन सभी में ऋग्वेद तक मिलाकर यहाँ पर 13 सीट्स हैं, व्याकरण में 7 हैं, फिर साहित्य में 2 हैं, इसके बाद है आपका अगम तंत्र में 2 हैं, धर्मशास्त्र में 2 हैं, और मीमांसा में 1, जैन दर्शन में 1, बुद्ध दर्शन में 3, वेदांता में 2, एंड उसके बाद पूर्ण इतिहास में यहाँ पे 1 सीट है, उसके बाद न्याय वैशिष्ट में 1 है, उसके बाद ज्योतिष गणित और ज्योतिष फलित में यहाँ पर 10 सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, और बाकी यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी सीट्स सब ये हैं एनटीए पीएचडी के थ्रू हैं। और हम देख लेते हैं नीचे, इसके बाद कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसमें है कॉमर भारतीय या बाल रोग, इसमें 3 है, फिर उसके बाद एनाटॉमी में 3 है, फॉरेंसिक मेडिसिन में 4 हैं, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में 14 सीट्स अवेलेबल हैं, और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, इसमें 10 सीट्स हैं, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन में 28 सीट्स हैं, जनरल मेडिसिन में 7, फार्माकोलॉजी में 20, यूरोलॉजी में 8 एंड प्लास्टिक सर्जरी में 8, देन लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है डेंटल साइंस, यहाँ पर 16 सीट्स अवेलेबल हैं। तो बाकी जितने सब्जेक्ट यहाँ पे बचे हुए हैं वो सभी एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे। अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कि एनटीए में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स मैंने छोड़े हुए हैं आप इनको रोक करके वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं इसमें और क्या बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि 50% जो सीट्स हैं आपकी वो BHU RET के थ्रू फिल की जाएंगी, और 50% जो है सीट्स वो एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या फिर BHU RET मोड में भरी जाएंगी। ओके, इसके बाद फिर इन्होंने ये कहा है कि इन केस ऑफ पर्टिकुलर डिसिप्लिन हैज़ ओनली 1 सीट, अगर किसी डिसिप्लिन में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है देन इट विल बी एलोकेटेड टू NTS PhD एंट्रेंस टेस्ट, तो वो आपकी NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में एलोकेट होगी। और इन्होंने एक चीज़ और कही है, however if that particular discipline is not in the list of NTA's entrance test then it will be filled through BHU RET exempt mode। ओके, इसके बाद एक कंडीशन और इन्होंने बताई है, इफ़ द नंबर ऑफ सीट डिक्लेयर इज़ मोर देन 1 एंड इन ऑड नंबर्स, तो अगर सीट्स किसी सब्जेक्ट में ऑड नंबर में है, मान लीजिए किसी में 17 सीट्स हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स in equal proportion 50-50 and the remaining 1 seat will be filled through NTS PhD entrance test या फिर BHU entrance RET मोड एज द केस मे बी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पर इन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए जो BHU RET के थ्रू होंगे उनके लिए यहाँ पर मार्क्स और क्या क्या फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो भी डिसिप्लिन्स या एलिट सब्जेक्ट्स आएंगे उनके बारे में डिटेल दी हुई है कि कौन कौन उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सारी डिटेल आपको खुद देखनी होगी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और कुछ कंडीशंस में यहाँ पर एग्जाम्पशन भी मिलेगा कुछ कैटेगरीज को, तो उसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट अपीयरिंग इन नेट या फिर नेट JRF में ऑल्सो अप्लाई फॉर द PhD प्रोग्राम प्रोवाइडेड द रिजल्ट ऑफ द नेट और नेट JRF एग्जामिनेशन इज डिक्लेयर्ड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लोग नेट JRF के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं या बैठेंगे उनको अपना रिज़ल्ट जो है वो इसके फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे नहीं लगता इस बात का भी कोई सेंस है, क्योंकि ऑलरेडी भी जून का एग्ज़ाम हुआ है, उसका सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है। इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, तो जो लोग ने सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड किया है वो भी जा करके डाउनलोड कर लें, उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर टोटल जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पर 15% सीट जो है वो SC कैटेगरी के लिए, 7.5% जो है ST कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं,
और इसी तरह से 27% रिजर्वेशन जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस और यहाँ पर आपका EWS के लिए 10% का है, जैसा कि ये सब आप जानते हैं। और 5% का जो रिजर्वेशन है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। और उसमें भी कंडीशन है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ किसी एक कैटेगरी में ही बेनिफिट ले सकते हैं, या तो वो फिजिकली चैलेंज्ड में खुद को शो करें, या फिर वो SC ST OBC कैंडिडेट में है तो उसका रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों का फ़ायदा वो नहीं उठा सकते, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। आगे इसमें बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग इन NTA's PhD एंट्रेंस टेस्ट या फिर BHU एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर कौन लोग एग्जाम्प्ट रहेंगे? जिनके पास नेट JRF है, यानी कि नेट वाले भी और साथ में JRF वाले भी, दोनों ही लोग यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेंगे। और जिनके पास UGC CSIR JRF और या फिर जो है किसी अदर उसमें अगर आपके पास जो है इंटरनेशनली रिनोन्ड PhD स्कॉलरशिप है तो भी आप यहाँ पे एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई हैं तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को आप रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या जानकारी है। आगे इसमें देखिए दोस्तों फिर है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। अब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और यहाँ पर ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी वो 120 मिनट्स की रहेगी। और जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस है, 50% आपका रिसर्च मेथडोलॉजी आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के वो क्या होंगे? फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब हम इसको लेकर के एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर, जिसमें आपको मैं जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं लाइक CUET, आपका ये RET BHU का, इससे रिलेटेड मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। उसमें आपके लिए वीडियोज़ आएंगे, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और टॉपिक वाइज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके नोट्स वगैरह PDF सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट शेल हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इन्होंने कहा है कि जो टेस्ट है वो अक्टूबर मंथ में हो सकता है, टेंटेटिव है लेकिन अभी फाइनल नहीं है। इसके बाद है मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट दोस्तों होगी वो किस बेस पे बनेगी ये भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका देखिए लिखा हुआ है कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड बेसिस ऑन हिज स्कोर इन 3 कंपोनेंट्स नेमली। तो 3 कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है नेट या फिर NTA's PhD एंट्रेंस टेस्ट या फिर BHU RET स्कोर। ठीक है, एक तो ये देखा जाएगा, जो लोग NTA का देंगे उनका स्कोर देखा जाएगा, जो यहाँ पर BHU RET देंगे उनका स्कोर जो है कंसीडर किया जाएगा। फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा जाएगा, यानी कि आपके एकेडमिक्स में कितने मार्क्स हैं, एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू। तीनों को मिला करके आपकी जो है कंप्लीट मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्कोर ऑब्टेन्ड इन नेट और इन अदर इक्विवेलेंट एग्जाम अंडर BHU RET एग्जेम्प्टेड NTA's PhD entrance test BHU RET for PhD admission, the score obtained in NET or other equivalent exam, ठीक है, for PhD admission will be normalized using appropriate scientific method and scale to 50। तो यहाँ पर normalization भी किया जाएगा। ओके 50 स्केल के बेस पर यहाँ पर इन्होंने कहा है। आगे हम बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर जो है components of PhD score to be considered for कंपटीशन ऑफ मेरिट। तो इस बेस पे आप मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू जो रहेंगे वो 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे वेटेज दिया गया है कि किसको कितना वेटेज और इंटरव्यू का कितना वेटेज है। मतलब कि आपका जो नेट का जो एग्ज़ाम है या फिर यानी कि जो CUET कंडक्ट करा रहा है और जो BHU RET स्कोर करा रहा है उसका वेटेज 50% है, एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज 25% और इंटरव्यू का वेटेज 25%। ओके देन एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BHU RET में जो लोग अप्लाई करेंगे यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये है, SC ST और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। और अदर देन BHU RET यानी कि RET एग्जेम्प्टेड में जो लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, RET एग्जेम्प्टेड मतलब जो लोग JRF हैं उनके लिए यहाँ पर मात्र 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PC कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है।
तो दोस्तों जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर नीचे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक स्टार्ट होगा मैं आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको कन्फ्यूजन होगी। और देखिए नीचे यहाँ पर जो आपका CUET PhD के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीए टेस्ट पेपर कोड मैप्ड विद PhD एंट्रेंस टेस्ट ऑफ BHU। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के अंदर देखिए ये 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं और उसका जो BHU का टेस्ट पेपर कोड है वो 617 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कोड कौन सा है, उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म ओपन होगा तब मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस चीज़ को अभी ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपके अंदर। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, चाहें तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर PhD एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स, एडमिशन, टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज दोस्तों हम आपको चैनल पर बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।